भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन से वाला मॉडल ज़्यादा सूटेबल रहेगा। FBA या FBM, हम दोनों को आज समझेंगे। और आजकल अगर मैं आपको बताऊं तो Amazon FBA ये Q4 चल रहा है। FBA आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर मैं FBM की बात करूं तो FBM की रीज़न क्या है, दोनों की रीज़न एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। आप जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनमें से अगर कुछ आपके FBM में हैं तो उनको FBM में रहने दो। साथ में FBA के भी कुछ प्रोडक्ट्स आप लगा दो। रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप FBA Q4 में करोगे और फरवरी के महीने के बाद, फरवरी मार्च के बाद आप FBM दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो। वजह क्या है? अमेजोन के ऊपर Q4 में बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। और टू स्टेप में जितने भी लोग अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे होते हैं, टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग में उनको अक्सर ट्रैकिंग का मसला आता है। ठीक है। अमेजोन सबसे ज़्यादा पैसा अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में ज़्यादा कमाता है, क्योंकि इन दिनों में डील्स लगती हैं और सारे पूरे के पूरे साल का जो स्टॉक है वो एंड में निकलता है। और अमेजोन ने जगह भी खाली करनी होती है इन दिनों में। अब अगर मैं आपको बताऊं तो FC ट्रांसफ़र तकरीबन एक महीना लेती है FBA के केस में। क्योंकि FBA में जब आप अपनी इन्वेंट्री सेंड करते हो ना, तो अमेजोन अपने वेयर हाउसेज को फुल कर रहा होता है और आपकी इन्वेंट्री FBA वेयर हाउसेज में जाना चाहिए। क्योंकि आप टू स्टेप में Q4 के दिनों में खुद मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्रिसमस की भी बहुत ज़्यादा हाइप होती है, हेलोविन की भी बहुत ज़्यादा जो है हाइप होती है, डील्स लगती हैं, साइबर मंडे, ब्लैक फ्राइडे। जिस वजह से आपकी ट्रैकिंग जो है, आपका जो UPS का जो लेबल है वो जल्दी शिप नहीं होगा। लेट कस्टमर तक शिप होगा तो आपका स्टोर सस्पेंशन फेस करेगा, अंडर रिव्यू में जाएगा। अभी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने अंडर रिव्यू अमेजोन का स्टोर या वालमार्ट का स्टोर कैसे जा सकता है वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप जाकर देख सकते हो। अब देखो रीजन क्या है। अब FBA के केस में क्या है कि आप अपनी इन्वेंट्री एक ही बार अमेजोन के हवाले करते हो और आप हाथ पे हाथ धर के सुकून से बैठ जाते हो। ठीक है। कैसे? अब आप एक प्रोडक्ट जो है वो जितने का भी है, अमेजोन अगर आपको $4 चार्ज कर रहा है कोई मसला नहीं, आपको $2 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप दो की बजाय $1 का प्रॉफिट रख रहे हो, आपका बिजनेस सिक्योर होना चाहिए। और किसी बंदे से भी पूछ लो कि FBM ज़्यादा सिक्योर है, FBA ज़्यादा सिक्योर है। FBM के अंदर आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है और FBA के अंदर आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा सिक्योर रहती है और आपकी शिपमेंट ज़्यादा सिक्योर रहती है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि FBA ज़्यादा सिक्योर है? उसकी वजह क्या है कि आपकी कस्टमर सपोर्ट अमेजोन ने हैंडल करनी होती है, ट्रैकिंग शिपमेंट सारी अमेजोन हैंडल करता है और आप अपना सुकून से बैठ जाते हो एक ही बार अमेजोन के हवाले करके। FBM में क्या होता है, आपके पास इन्वेंट्री आई, आपने उसको प्रॉपर जो है वो डिस्पैच करना है। कैसे? टू स्टेप के अंदर आप प्रेप सेंटर की फीस पे करोगे और उसके बाद क्या है कि डब्बा चेंज करोगे, उसके ऊपर आप लेबल खुद जाके खरीदोगे, लेबल लगाओगे, फिर आप ट्रैकिंग आईडी अमेजोन के ऊपर अपडेट करोगे। किसी कस्टमर ने रिफंड मांग लिया तो आप प्रॉपर 24 घंटे अमेजोन अकाउंट के ऊपर बैठ के आप प्रॉपर जो है वो अपनी ट्रैकिंग मैनेज करोगे, कस्टमर सपोर्ट को देखोगे, फिर आपके नेगेटिव फीडबैक्स आ रहे होंगे उनको आप देखोगे। ये सारी जो खजल खवारी है, जो भी है खजल खवारी है या खजल खवारी है जो भी है, ये सारी आपको फेस करनी पड़ेगी FBM के केस में। और ये Q4 में नहीं मैनेज होती जब तक आपके पास प्रॉपर टीम ना हो। FBA के केस में है कि क्या क्या है कि आपकी सारी की सारी थकन अमेजोन के हवाले होती है, अमेजोन खुद मैनेज कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी सी फीस आपको हाई पे करनी पड़ती है। अब अगर आप देखो जितने भी FBM के स्टोर हैं, आप ये इस महीने में वेव आने वाली है, आप देखो कि बड़े बड़े स्टोर अंडर रिव्यू में चले जाएंगे। आपकी चाहे 100% ट्रैकिंग आपकी लेजिट है, अमेजोन अंडर रिव्यू में डाल के आपको क्या कर देगा, वो स्टॉप कर देगा। आपकी सेल स्टॉप हो जाएगी, आपकी लिस्टिंग जो है वो कुछ देर के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगी जब तक आप प्रूफ नहीं दोगे, प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं दोगे। और अमेजोन खुद उन प्रोडक्ट्स के ऊपर बैठ के FBA सेलर को और खुद उन प्रोडक्ट्स के ऊपर बैठ के हैवी सेल खींचेगा, जबकि दूसरे जो जिन लोगों के स्टोर अंडर रिव्यू में होंगे वो ऐसे देखते रह जाएंगे कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया। हकीकत बात कर रहा हूँ। आप जितने भी प्रोडक्ट्स FBM पे सेल करते हो, अक्सर ये लिस्टिंग जो है वो ज़्यादा ऑर्डर किसके पास जा रहे होते हैं, उसके ऊपर अमेजोन बैठा होता है। अब मैं खुद ड्रॉप शिपिंग कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं खुद को ड्रॉप शिपिंग में अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने शुरू ही अमेजोन ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग से किया था। जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर अक्सरियत अमेजोन बैठा होता है ड्रॉप शिपिंग की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन हो सकता है। अभी देखना, अभी एक प्रोडक्ट है, मैं क्या करूंगा, इसको गौर से देख लो, कहीं पर आपको अमेजोन नजर आ रहा है फ्रंट पे? अभी देखना, आई होप कि अमेजोन आ जाएगा। नहीं आया।
अक्सर ये जितने भी ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उनमें जाकर देखो, सबसे कम प्राइस पे अमेजोन बैठा होता है, या सबसे कम प्राइस पे एफबीए वाला बैठा होता है। एफबीएम वाला जो है वो हाई प्राइस लगा के डाउन साइड पे बैठा होता है। अक्सरियत जितने भी ड्रॉप शिपिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर अमेजोन आपको नजर आएगा। अब मैं अगर यहाँ पर अमेजोन पे लिखता हूँ, ये डिस्पोजेबल प्लेट्स है ना, इनको देख लेते हैं हम। डिस ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, डिस्पोजेबल। अच्छा, अभी देखिएगा डिस्पोजेबल प्लेट्स, और ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लो, ये आपको बता देती है कि ये प्रोडक्ट कौन सेल कर रहा है, अमेजोन कर रहा है या कोई और सेल कर रहा है अक्सरियत। अब ये देखो, ये येलो कलर का लिखा हुआ है प्राइम के आगे, देखो लिखा हुआ है एएमजी। एएमजी का मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट अमेजोन स्पॉन्सर कर रहा है और अमेजोन इसको बेच रहा है। इसके ऊपर भी एएमजी नजर आएगा आपको, इसके ऊपर भी एएमजी नजर आएगा। जितने भी ड्रॉप शिपिंग के टू स्टेप के होलसेल के प्रोडक्ट्स होंगे, या रिटेल के होंगे, या ड्रॉप शिपिंग के होंगे, amazon उनको स्पॉन्सर कर रहा होता है और amazon उनके ऊपर बैठा होता है। वजह क्या है? amazon सबसे ज्यादा सेल ग्रैब करता है। सबसे ज्यादा सेल, बड़ी सेल amazon की खुद होती है। amazon इटसेल्फ खुद बड़ा सेलर है। इससे बड़ा सेलर amazon के ऊपर कोई भी नहीं है। बड़े बड़े ड्रॉप शिपिंग के सेलर होते हैं, ड्रॉप शिपर होते हैं, जो कि अमेजोन के ऊपर बैठे होते हैं हाई फाई रेटिंग के साथ। अमेजोन उनको कुछ नहीं कहता। हमेशा जब भी बारी आती है छोटे सेलर्स की आती है, छोटे सेलर्स के स्टोर अंडर रिव्यू जाते हैं, अमेजोन उड़ा देता है। अमेजोन को नहीं फर्क पड़ता कि जितने सेलर वो सस्पेंड कर रहा है, उनको उसको फर्क नहीं पड़ता। हकीकत बात बता रहा हूँ आपको। आगे चलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो अमेजोन एफबीए के जितने भी सेलर होंगे, आप उनकी रेशो चेक कर लेना। होलसेल के प्रोडक्ट्स के ऊपर या प्राइवेट लेवल के ऊपर वो ज्यादा सेफ बैठे होते हैं। सिंपल क्या काम है, इन्वेंट्री आपने बाय की और अमेजोन के ऊपर शिपमेंट प्लान क्रिएट किया, अमेजोन के वेयर हाउस में चली गई, प्रोडक्ट एक्टिव हो गई और ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर्स आते रहते हैं। और आप खुद से देखते हो कि यार वो कमाल है। एफबीएम के ऊपर जब तक आप प्राइस डाउन नहीं करोगे, आप फास्ट शिपमेंट नहीं दोगे, तब तक आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। बहुत कम ऑर्डर्स आएंगे। अब ये देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सबसे जो फास्ट डिलीवरी है वो किसकी है। यहाँ पर आप देखो, शिप एंड सोल्ड बाय amazon, amazon दे रहा है। ठीक है, कब शिप कर रहा है इसको, आज क्या तारीख है, अल्लाह भला करे सबका। आज तारीख है 9 तारीख है या 8 तारीख है गालबन। और amazon दे रहा है तकरीबन, वो कह रहा है कि जो जितने भी प्राइम मेंबर्स हैं उनको 11 बजे तक मिल जाएगी। उसके अलावा तकरीबन 13 सितंबर तक वो भेज देगा। अब नीचे देखते हैं कि बाकी जो सेलर हैं उनको amazon कब उनकी डिलीवरी जो है वो दे रहा है। अब देखो सेकंड सेलर को, आप देखो, ये पहले वाला तो अमेजोन फ्रेश है, ये अमेजोन इट सेल्फ है। आगे देखो इस बंदे को, देखो इसकी रेटिंग है तकरीबन 1600, तकरीबन 1650 के आसपास। पुराना सेलर है, अच्छा सेलर है। देखो इसकी शिपमेंट देखो आप, 18 तारीख तक ये भेज रहा है। और उससे अगली देखो आप, ये बंदा एफपीएम सेलर है, ऊपर वाला भी एफपीएम है, इसके ऊपर दो एफपीए बैठे हुए थे, ये तो अमेजोन ही है। अच्छा, देखो ये तीन एफबीएम सेलर हैं। इनकी आप डिलीवरी देख लो, 22 से 23 तक, 19 से आगे तक, मैं क्या 19 से 20 से 25 के आसपास होगी। सबसे फास्ट किसकी है डिलीवरी? amazon की है। amazon। तो आप यहां पर क्या देखते हो, क्या आपको क्या नजर आ रहा है? इतने, अब देखो मैं जो भी बात आपको बताता हूँ ना, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि amazon अपनी जो सेल है वो फास्ट रखेगा। जो बंदा amazon की शिपिंग को बीट कर सकता है, amazon की प्राइस को बीट कर सकता है, वही असल सेलर कहलाता है। और ये चीज मैंने करके देखी हुई है। लेकिन मुझे अक्सर जो है इसमें बहुत गंदी मार पड़ी है। जब जब मैंने अमेजोन को वेट किया, अक्सर मेरे जो स्टोर हैं उनके ऊपर ऑर्डर भी फास्ट हो गए और शिपमेंट भी मैंने फास्ट दी। लेकिन सम टाइम क्या है कि अमेजोन लिस्टिंग बैन कर देता था। अमेजोन का मुकाबला नहीं कर सकते जिस लिस्टिंग के ऊपर। अब ड्रॉप शिपर क्यों फेल होते हैं कि उनके मोस्टली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर अमेजोन बैठा होता है, ज़्यादा ऑर्डर्स अमेजोन को जा रहे होते हैं। ठीक है, अमेजोन बेच रहा है $6 की, और बाकी लोग कितने का बेच रहे हैं? 15 का, 15.5 का, 14.5 का बेच रहे हैं। ये प्रोडक्ट मैंने खुद भी बेचा हुआ है, अमेजोन से लेके अमेजोन के ऊपर बेचा हुआ है। $12 का, $15 का, $16 का, $18 का बेचा हुआ है। ऑर्डर्स आते हैं, सब कुछ होता है, हर चीज़ होती है। और हम देखते हैं कि हम अमेजोन को बीट नहीं कर सकते। अगर मैं $3 का लगाऊंगा अभी, तो अमेजोन क्या करेगा? इस सवाल का जवाब जो बंदा देगा, उसको मैं अमेजोन का कीड़ा मानूंगा इंशाल्लाह। अगर मैं अमेजोन की प्राइस से डाउन प्राइस करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? बड़ा अहम अहम बहुत अहम सवाल है। बहुत अहम सवाल है। इसका आप जितना डिटेल में जाकर सोचोगे, इंशाल्लाह आप उतने ज़्यादा एक्सपर्ट बनोगे। ये अमेजोन की प्राइस है $5.5 का बेच रहा है। अगर आप इसकी प्राइस $4 करते हो, तो क्या होगा आपके लिस्टिंग के ऊपर? इसका एग्जैक्ट जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है।
इंशाल्लाह मैं उस बंदे को पॉडकास्ट में लूंगा लाइव। और इंशाल्लाह वो बंदा, अगर आप अमेजोन का कीड़ा बनना चाहते हो, आप ई कॉमर्स में कीड़ा बनना चाहते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो भाईजान ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी आपके साथ क्या होगा। अगर आप ये प्रोडक्ट $4 का $3 का बेचते हो, amazon क्या करेगा आपके साथ, एक बार सोचो क्या करेगा। आप चाहे एफबीए के अंदर बेचो इसको, आप इसकी क्या नाम है, ये डिस्पोजेबल प्लेट है ना, अपना ब्रांड लॉन्च कर दो। अपना ब्रांड लॉन्च करके आप प्राइवेट लेवल में उसको लिस्ट कर दो। आप $3 का बेच कर दिखाओ इसको, $3 का इसको बेच कर दिखाओ। सिर्फ एक चैलेंज है, सिर्फ एक सवाल है जवाब लेने के लिए। एफबीए में आप सेफ नहीं रहोगे, एफबीएम के अंदर भी सेफ नहीं रहोगे, क्योंकि आप amazon को बीट कर रहे हो। सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना दिमाग लड़ाओ, इस चीज को जज करो। ठीक है, amazon की प्राइस को बीट नहीं कर सकते। मेरे क्लाइंट ने ये सवाल मेरे से पूछा था कि हाउ, कि आप स्टोर को कैसे मैनेज करोगे। आपका अब एक बड़ा स्टोर था मेरे पास, उसके ऊपर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लगे हुए थे, हाई सेल थी। तो उसने कहा कि आप प्राइस को कैसे मैनेज करोगे, अगर मुझे स्टॉक एक ही रात में निकालना है तो कैसे मैनेज करोगे। मैंने कहा था प्राइस गिरा दूंगा। वो कह रहा था कि यू कैन नेवर बीट अमेजोन प्राइसेस। एक रात में सारा स्टॉक आप नहीं निकाल सकते। अगर आपके 1,000 यूनिट, 1,000 में से आपने 300 यूनिट आपके बच गए हैं, आप कम से कम प्राइस के ऊपर बेचना चाहोगे, आप नहीं बेच सकते। लेकिन इस सवाल का राइट जवाब मैंने उसको दिया था। ठीक है, और आप भी इस सवाल का जवाब सोचो, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। अब आपको समझ आ गई होगी कि एफबीएम की लिस्टिंग जो है उसके ऊपर अमेजोन बैठा होता है। ऑलमोस्ट कभी भी आ जाएगा, कभी भी वो लॉक इन हो जाएगा उसके ऊपर। जैसे ही वो लॉक इन होगा आपकी लिस्टिंग फारिग हो जाएगी। एफबीए के अंदर क्या सिस्टम है कि आप जब वाइट लेबल करते हो, प्राइवेट लेबल करते हो, होलसेल करते हो, तो आपकी लिस्टिंग एटलीस्ट बैन नहीं होती, या आपके लिस्टिंग के ऊपर कंपटीशन जो है, एक एफबीएम सेलर एफबीए का मुकाबला नहीं कर सकता। एफबीए सेलर एफबीएम का मुकाबला कर सकता है। एफबीएम सेलर ज्यादा देर तक लिस्टिंग के ऊपर नहीं बैठ सकता, एफबीए सेलर ज्यादा देर तक लिस्टिंग के ऊपर बैठ सकता है। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखो। बातें और बहुत सारी हैं जो मैंने करनी है। एफबीए सेलर ज्यादा सक्सेसफुल रहता है, एफबीएम सेलर ज्यादा जल्दी अपना स्टॉक बेच के साइड पे हो जाता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं बैठ सकता। एफबीए सेलर से अमेजोन इनवाइसेस कम मांगता है, एफबीएम सेलर से सारी रैकी करता है। ठीक है, कभी भी सस्पेंशन का कोई भी छोटा मोटा इशू आ जाएगा, सारी की सारी लिस्टिंग निकाल के बोलेगा इन सब का प्रूफ ऑफ डिलीवरी दो विद इनवाइसिस विद ट्रांजैक्शन डिटेल, प्रॉपर वीडियो कॉल करता है। अब इस प्रोडक्ट की सेल देख लो आप, 100K एक महीने की सेल है। डिस्पोजेबल प्लेट्स 1 लाख यूनिट इसके सेल होते हैं हर महीने। ठीक है, ये बहुत हाई फाई प्रोडक्ट है। मैंने, आप जब भी लगाओगे क्विकली सेल आने शुरू हो जाएगी, लेकिन ज्यादा देर एफबीएम सेलर टिक ही नहीं सकता, एफबीए सेलर ज्यादा टिक सकता है। लेकिन ये प्रोडक्ट प्रॉपर मेरे ख्याल से अमेजोन का है। ठीक है, तो इसको कॉपी मत करना है, इसको आप कर भी नहीं सकते, इसको आप लगा भी नहीं सकते, मैं भी नहीं लगा सकता। अगर आप बनवाना चाहते हो तो आप प्रॉपर उसकी ब्रांडिंग करके, लेबलिंग शेबलिंग करके, प्रॉपर यूएसपीटीओ पेटेंट वगैरह करके फिर आप इस तरह का प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन इस तरह की कॉपी नहीं बना सकते सेम। ठीक है, तो बस मेरा बताने का तरीकाकार ये था कि यार एफबीए सेलर ज्यादा देर तक बैठता है और एक ही सेम प्राइस के ऊपर उसको ऑर्डर्स आते हैं। एफबीएम को डेली क्या करना पड़ता है, जेन खपाना पड़ता है, शिपिंग टेम्पलेट एडिट करना पड़ता है, प्राइस एडिट करनी पड़ती है, कस्टमर सपोर्ट देखनी पड़ती है, लेबलिंग करनी पड़ती है, ट्रैकिंग सारी मैनेज करनी पड़ती है, प्रॉपर पैकेजिंग करनी पड़ती है, दिमाग खराब हो जाता है। एफबीए करो, मैं वाइट लेबल का कोर्स लेके आ रहा हूं, उसमें क्या कुछ होगा देखो, ये सारा कुछ मैं समझाऊंगा, ये सारा कुछ उसमें होगा, ये सारा कुछ देखो। और इसमें इन्वेस्टमेंट पता कितनी है, व्हाइट लेबल में आप 1,500 $2,000 से एक प्रोडक्ट चला सकते हो। व्हाइट लेबल क्या है, प्रॉपर इसका कोर्स अपडेट होगा, आज ही अपडेट होगा, आधे से ज़्यादा बन चुका है ये मेरी गूगल ड्राइव में, आज ही इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा मैं। ठीक है, आप इसके ऊपर प्रॉपर मेरी अपनी रिसर्च है और मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि यार इस तरह से आप व्हाइट लेबल कर सकते हो। व्हाइट लेबल क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका कोई ब्रांड नहीं होता, जिनका सिर्फ और सिर्फ चाइना उनको मैन्युफैक्चर करता है और पूरी दुनिया में उनको डिलीवर करता है। आप अमेजोन पे, वालमार्ट पे, ईबे पे, अपने स्टोर पे, कहीं पर भी फिजिकली ऑनलाइन आप बेच सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं व्हाइट लेबल, हैव नो ब्रांड। ठीक है, ओनली मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना। ठीक है, बाकी कोई सवाल जवाब हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक बड़ी अहम बात, अगर आपको मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करनी है, 1 आवर कॉल आप मेरे साथ बुक कर सकते हो।
और इसके $50 चार्जेस हैं। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपकी कॉल स्केड्यूल कर देगी। और उसके अलावा अगर आपको मेरा पेड कोर्स चाहिए तो उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इसी नंबर पे। ₹15,000 का मेरा पेड कोर्स है, मेरी पेड गूगल ड्राइव है जिसमें सारा कुछ ऐड है। आप एक कोर्स लो या सारे लो, देखो इसमें क्या कुछ है। इसमें आपको अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट का कोर्स मिलता है। इसमें आपको अमेजोन 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कोर्स मिलता है। इसमें आपको वालमार्ट ट्रू स्टेप ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मिलता है। यूएई में, सऊदी अरबिया में स्पेशल सीरीज बनाई है मैंने। अमेजोन होलसेल प्लस रिटेल आर्बिट्राज कंबाइन कैसे करना है, अमेजोन होलसेल सेपरेट कैसे करना है। आपको ड्रॉप शिपिंग की होलसेल की फाइल्स मिल जाती हैं, जो कुछ मुझे आता है सारा कुछ इसमें ऐड है। इनवाइसिस के टेम्पलेट मिल जाते हैं, आपको सस्पेंशन के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। और वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मिल जाता है। इसमें वालमार्ट वाइट लेबल, अमेजोन वाइट लेबल, ईबे वाइट लेबल सारा इसमें आ रहा है और मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। ये गूगल ड्राइव ₹15,000 की मिलेगी। इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड करेगी इंशाल्लाह। और ये कोर्स आपके पास, आपने हज़ारों डॉलर अमेजोन पे ऑनलाइन आपने स्पेंड करने हैं, तो उसके पहले आप, उससे पहले थोड़ा सा आप सीख लो कि अपडेट आप ले लो कि क्या हो सकता है। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।